विचार ही जीवन की धारा है। जैसे जल बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही सृजन और परिवर्तन बिना विचार अधूरे हैं। हर एक विचार एक बीज है जो हमारे भविष्य को आकार देता है। इसी बीज को हम सींचेंगे, समझेंगे और उगाएंगे इस पुस्तक असंख्य विचार के माध्यम से। ओम स्वामी जी एक आधुनिक सन्यासी, एक आत्मज्ञानी योगी और एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने भौतिक वैभव और विलासिता से भरे जीवन को त्याग कर हिमालय की कंदराओं में ध्यान, तप और साधना के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। उनकी वाणी में शांति है, विचारों में गहराई है और जीवन में एक अद्वितीय संतुलन है, विज्ञान और अध्यात्म का। ओम स्वामी जी न केवल एक आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि लेखक, योगी और एक जागरूक समाज के निर्माता भी हैं। उनका संदेश है, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। स्वयं को जानो, सब कुछ मिल जाएगा। यदि आप भी ओम स्वामी जी से प्रेरित हैं तो इस ऑडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि यह दिव्य विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर विचार एक नई ऊर्जा है। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला ज्ञानमय वीडियो या ऑडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, असंख्य विचार के साथ। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि विचारों का वह महासागर है जहां हर शब्द एक दीपक है और हर पंक्ति एक दिशा। यह वो यात्रा है जो आत्मा को छूती है और मन को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आइए मिलकर डुबकी लगाएं इन विचारों की गहराई में और शुरू करें ये अद्भुत पुस्तक को, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी। पहले पृष्ठ पर उल्लेखित है, घर, प्यारा घर। क्या आपने कभी 2-4 हफ्तों की छुट्टियों के बाद मुख्य दरवाजा खोला और अपने घर में प्रवेश किया? आपका स्वागत एक बंद घर की धूल की मीठी गंध से होता है। आप खुद को सोफे पर पटक देते हैं और एक गहरी आह भरते हैं। आप कहते हैं, घर, प्यारा घर। छुट्टियां चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कुछ समय बाद आपको घर की याद आने लगती है। आप एक परिचित माहौल में वापस जाना चाहते हैं। हो सकता है आपका घर सबसे आलीशान ना हो, उसमें रूम सर्विस और हाउसकीपिंग जैसी सुविधाएं ना हो, फिर भी आप अपने घर में सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। वहां एक स्वाभाविक सहजता, एक अपनापन, एक अलग तरह की आजादी होती है। यह 5 सितारा होटलों की विलासिता से भी बेहतर है। यही बात हमारी आत्मा पर भी लागू होती है। हमारा शरीर उसका स्थायी घर नहीं है। हमारी व्यक्तिगत चेतना निरंतर उस परम चेतना में विलीन होने का प्रयास कर रही है। वह घर जाना चाहती है। हो सकता है कि कोई वाक्पटु वक्ता आपको इतनी स्पष्टता से ना बता सके, लेकिन वह यही करना चाहता है, क्योंकि हम अपार स्वतंत्रता और अनंत क्षमता वाले प्राणी हैं। और यहाँ हम अपने मन और शरीर की तुच्छ प्रवृत्तियों और इच्छाओं में फंसे हुए हैं। आत्मा अपने स्रोत की ओर वापस जाना चाहती है। यह प्रकृति का सृजन और विनाश का सबसे मूलभूत नियम है। हर चीज को अपने स्रोत की ओर लौटना ही होगा। हमारा शरीर अस्थायी हो सकता है, हमारा मन वातानुकूलित हो सकता है, हमारी चेतना एक सतर्क यात्री हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि उसे कहाँ रहना है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय अपने जीवन के अर्थ के बारे में सोचने के लिए मजबूर होता है। हर व्यक्ति जिसने एक क्षण की भी पूर्णता का अनुभव किया है, अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से भी बड़ी यात्रा पर निकल पड़ता है। वह यात्रा आइंस्टीन का मार्ग हो सकती है या ईसा मसीह का जुनून। यह बुद्ध का मार्ग हो सकता है
या वेदों का मोक्ष। हम भले ही अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हों, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत और निष्कलंक घर जाना चाहती है। जब तक आप उसे रास्ता नहीं दिखाएंगे, जिंदगी की बेचैनी दूर नहीं होगी। कोई भी खुशी या रिश्ता आपको स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकता, क्योंकि हम सब छुट्टियों पर हैं और हमें घर की याद आ रही है। ध्यान घर लौटना है। यह आपके मूल स्रोत की ओर लौटना है, जहां आप हैं, ताकि आप वह ना रहें जो लोग आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, या दुनिया ने आपको क्या विश्वास दिलाया है, या यहाँ तक कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय यह स्वयं को खोजना है, अपने मूल स्रोत तक पहुंचना है, जहां से आनंद, खुशी और हर्ष निरंतर प्रवाहित होते हैं। यह आपके मूल घर की खोज है। ईर्ष्या, लोभ, घृणा के साथ सज्जा के बिना एक ऐसा घर जहां अहंकार और क्रोध की दीवारें न हो। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा शांति से विश्राम करे, जहां चेतना बिना किसी बाधा के बहती हो, जैसे किसी धूप वाले दिन कल कल करती कोमल गंगा। मैं आपको घर ले चलता हूँ। यह एक लंबी यात्रा है। रास्ता कठिन है, लेकिन यह हर कदम के लायक है। आप पाएंगे कि खुशी कोई खोज नहीं, बल्कि एक एहसास है। अपने घर लौटते हुए आप पाएंगे कि स्वतंत्रता कोई खोज नहीं, बल्कि एक अवस्था है। आप समझेंगे कि सबसे अच्छा रिसॉर्ट भी आपका घर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि शिव प्रथम योगी ने कहा था, हे देवी, चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, क्योंकि यह संसार एक स्वप्न के समान है। जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका आनंद का कमरा हमेशा से वहां रहा है। आखिरकार यह आपका घर है। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें एवं अपनी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली ऑडियो में हम परिचय जानेंगे असंख्य विचार पुस्तक का। धन्यवाद।